हेलो कोडर्स। तो आज हम पाइथन फंक्शन के कुछ प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो प्रोग्राम है, फंक्शन टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स है। दिस फंक्शन टेक्स टू नंबर्स एज इनपुट एंड रिटर्न द लार्जर वन। तो इसको आपको अगर बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, आप देखिए। सबसे पहले हम ये जो डेफ वर्ड है DEF, इसको हम मेंशन करेंगे पूरी फंक्शन क्रिएट करने के लिए। और साथ में फाइंड मैक्स, यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम दिया है। यू कैन टेक एनी अदर नेम आल्सो। दो वेरिएबल हमने डिफाइन किया, ए और बी, कि हम अगर दो वैल्यू देंगे तो उनमें से सबसे बड़ा कौन है, उसके लिए हम ये फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। साथ में अगर आप देखें तो कॉलन भी हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये किया है कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन मतलब ये अगर फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं या कोई भी कंडीशन आपकी होती है तो आपको ये कॉलन लगाना ज़रूरी है। तो हम इसमें एक कंडीशन दिए हुए हैं, इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन कॉलन। इफ़ ए ग्रेटर देन बी मीन्स यदि ए अगर बड़ा है बी से तो रिटर्न ए, मतलब अगर ए बड़ा है बी से तो क्या रिटर्न करेंगे आप, बी। ठीक है। और नहीं तो क्या क्या रिटर्न करेंगे आप, नहीं तो बी रिटर्न होगा। मतलब अगर यहाँ पे 10 है ग्रेटर देन अगर 9 से तो 10 होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो अपने आप 9 रिटर्न करेगा। ये कंडीशन ऐसा कुछ बता रही है। फिर हमने इसको कॉल किया, यहाँ पे हमने कॉलिंग किया, मतलब ये फंक्शन हमने यहाँ पे बना दिया है। ये फंक्शन यहाँ पे बन गया है। ये वेरिएबल्स हैं दोनों, ये क्या है, वेरिएबल्स, जिसमें ये वैल्यू जाएगी 10 जाएगी, इसके पास 10 जाएगी, है ना। ये 10 जो है इसके पास ए में जाएगा और 20 बी में जाएगा। और ये ए और बी यहाँ कंडीशन चेक होंगे, अगर ए बड़ा होगा तो ए होगा और बी नहीं तो बी को रिटर्न कर देगा। प्रिंट और रिटर्न में क्या दिक्कत है, रिटर्न क्या करता है, जो फंक्शन होता है रिटर्न उसको क्या करता है, वैल्यू सिर्फ दे देता है। ये ज़्यादातर हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं। तो जब इस फंक्शन के पास कोई वैल्यू आएगी तो ये वेरिएबल में स्टोर करेगा ये फंक्शन, और इस एक्स को हम मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मल्टीपल जगहों पे हम फर्दर जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन अगर हम रिटर्न जगह यहाँ पे अगर हम प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये यहीं पे प्रिंट हो जाएगा, इसका बाद में इस्तेमाल नहीं होगा, पर इसका हम कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद की अगर हम बात करें तो आप देखिए, हमने यहाँ पे 10 और 10 दिया और 20 दिया, तो इसमें जाहिर सी बात है 20 बड़ा है। तो इस प्रोग्राम में अगर हम इस प्रोग्राम को देखिए आउटपुट निकालें तो वो क्या करना, शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करना। ये देखिए 20 आउटपुट आ गया है और ये इसका रिजल्ट हो गया। सेकंड प्रोग्राम हमारा जो है, देखिए, फंक्शन टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम। अगर हमारा नंबर प्राइम है तो ये फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा। ओके, सो दिस फंक्शन चेक इफ अ नंबर इज प्राइम नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 1 दैट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर देन 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर क्या होता है कि जब भी आपसे क्या हो, जो नंबर है वो खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से हो, तभी वो प्राइम नंबर होगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे 17 हमने लिया है, तो ये देखिए दूसरे किसी अदर नंबर से डिवीजन नहीं होता है, या तो खुद से होगा या तो 1 से होगा। तो हमको पॉसिबिलिटी में क्या रखना है, हम जब प्रोग्राम लिखेंगे, इसका फंक्शन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि जो नंबर हम दें, n मतलब जो नंबर हम देने वाले हैं, 10 देंगे 17 देंगे मान लीजिए, तो ये नंबर क्या होना चाहिए, अगर ये नंबर 1 से कम है, मतलब 0 है या उससे और कम है, तो जाहिर सी बात है ये प्राइम नंबर तो होगा ही नहीं, मतलब ये पहले ही फॉल्स हो जाएगा। और अगर 1 से ऊपर है, जैसे 3 है, ये हो सकता है, बट 3 है और 3 से डिविजिबल हो जाए तो चलेगा, लेकिन अगर इसके नीचे वाले वैल्यू से किसी डिविजिबल हो गया तो ये प्राइम नंबर फिर नहीं होगा। तो हम इसीलिए ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं। एक हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन का नाम ले लिया, n ले लिया हमने, तो n में ये पास होंगे, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, 17 पहले जाएगा, यहाँ पास होगा। अगली बार फिर से हमने कॉल किया तो 4 पास होगा, अगली बार 14 4 पास होगा। तो अगर 17 यहाँ पे आता है, 17 देखिए लेस देन इक्वल्स टू 1 है क्या, 17 1 से छोटा या इक्वल है, नहीं है तो ये रिटर्न फॉल्स नहीं होगा, लूप पे आ जाएगा। इस लूप पे ये लूप क्या कह रहा है, फॉर आई इन रेंज 2n to 2n, मतलब जो रेंज फंक्शन है, तो ये रेंज फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब
2 से लेके n तक, मतलब 2 से लेके 2 3 4 जहाँ तक n होगा, पर n-1 तक जाता है, ये वैल्यू कभी n तक नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर 17 होगा तो ये कहाँ तक वैल्यू जाएगी, 16 तक वैल्यू जाएगी। ये रेंज फंक्शन का रूल होता है, वो कभी लास्ट वैल्यू तक नहीं जाती है ना, ऑलवेज इट कम्स बिलो द 1। तो हमारा एक वैल्यू कम तक जाएगी। तो जाहिर अगर हमारा 17 है और 16 तक में अगर ये किसी से डिविजिबल नहीं हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर। पर अगर ये इनके 2 से लेके अगर 16 तक अगर ये डिविजिबल हो गया किसी से, तो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, है ना। तो हमारा प्रोग्राम क्या कहता है, आई इन रेंज 2 to n, आई के पास 2 से n-1 तक वैल्यू चली गई, और n जो है, जो भी वैल्यू आपने लिया उसको डिवाइड किया जाएगा आई से, तो वो सबसे डिवाइड करेगा तब, और रिमाइंडर क्या नहीं आना चाहिए, 0। अगर इक्वल टू 0 है तो फॉल्स, और अगर नहीं है, डिविजिबल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 2। तो हम जब 17 देते हैं तो ये क्या होगा, 2 से लेके 16 तक, 17 को डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा, मतलब 17 पहले क्या करेगा, 2 से डिविजिबल होगा, फिर 3 से होगा, फिर 4 से होगा, तो ये 17 का पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, ऐसे करते करते ये 17 16 तक चलेगा। अगर इसमें से कहीं भी डिविजिबल नहीं हुआ, मतलब इक्वल नॉट इक्वल्स टू 0, अगर नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, और अगर कहीं पे 0 आ गया इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं। जैसे 4 की अगर हम बात करें तो 4 2 से ही डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 2 2 जा 4, 0 आएगा इक्वल, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर। 4 प्राइम नंबर नहीं है और 17 है, ये नहीं है ना। तो इस तरह की यहाँ पे डिवाइड होगा, ये जो हमने परसेंटेज लगा इसका मतलब इसको डिवाइड में रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, है ना। तो अगर 0 आता है तो फॉल्स, मतलब डिविजिबल हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है, और नहीं होता तो 2 प्राइम नंबर है। ये देखिए 17 जब हम पास किए तो आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। एक बार मैं फिर से यहाँ पे रन करता हूँ, शिफ्ट प्लस एंटर, ये देखिए वही आंसर है, ट्रू, और 4 के लिए फॉल्स। ओके, थैंक यू।